अच्छा, ये दवा भी खिलाया था कि आपका जो बच्चा है वो मतलब मर जाए, बाहर हो जाए। जी, ये दवा भी खिलाया गया था। माँ वो लड़का दोनों लोग मिल करके जबरदस्ती जबरन बोले कि हम पैसा दे रहे हैं, प्रेम चलो। प्रसंग का मामला सामने आया हुआ है, कुशीनगर जिले का खड्डा थाना क्षेत्र का है। मैं आपको बता दूं कि हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की में प्यार हो जाता है। इस कदर प्यार हो जाता है कि दोनों एक साथ बाहर चले जाते हैं और बाहर में कुछ दिन रहते हैं। लेकिन लड़की के साथ क्या घटनाएं होती हैं कि आज लड़की मजबूर है, न्याय की भीख मांग रही है, इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसके गोद में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा होगा। हम इस लड़की से सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। आपको उस लड़के से कब प्यार हुआ था? 2020 में। अच्छा, 2020 में। जी। समथिंग 4 साल हो गया प्यार को हुए। जी जी। कैसे प्यार हो गया उस लड़के से? मुलाकात हुआ, मान लीजिए यहाँ से हम लोग वहाँ पर जाते हैं मार्केट वार्केट करने। मार्केट करने के लिए? जी, जाते होते हैं हम लोग। तो वहाँ पर हमसे वो मिला था, उसके बाद बात उत करने के लिए कह रहा था, तो हम लोग बात उत करने लगे। और उसके बाद से देखिए कि उनके घर वाले सब लोग जान रहे थे, उनकी माँ भी जान रही थी, भाई भाभी सब लोग जान रहे थे। उसके बाद उनकी माँ, हम नहीं जा रहे थे तो जबरदस्ती जबरन दोनों लोग मिल करके, माँ बेटा, भैरवगंज से दवा हमारा चल रहा था बिहार। वहाँ किस चीज का दवा चल रहा था? कुछ सीने में हमारा सूजन सीने में प्रॉब्लम था तो उसका दवा चल रहा था। जी। वहाँ से दवा हमारा चल रहा था, तो हमारे घर पर पैसा नहीं था, तो हम नहीं जा रहे थे दवा लाने। तो फ़ोन करके कह रहा है कि नहीं चलो चलो। हम कहे नहीं, तो उनकी माँ वो लड़का दोनों लोग मिल करके जबरदस्ती जबरन बोले कि हम पैसा दे रहे हैं, चलो। ले जा करके हमको दोनों लोग लेके गए थे। तो माँ उनकी क्या मालूम कहाँ वहाँ से चली गई, हमको नहीं मालूम है। कहीं भी उनका मायका है बगहा में, हमको नहीं पता है। तो वहाँ से वो लड़का हमको लेकर गया था, तो उधर भी ले जा करके हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा था, मजबूर कर रहा था हमको। मगर वहाँ पर उसके बाद ला करके घर छोड़ा है, दवा वकरा करके ला के 9-10 बजे रात में घर छोड़ा है। उसके बाद से सारे घर वाले लोग जान रहे थे। उसके बाद 2 साल फ़ोन में बात किया है हमसे। उसके बाद 2022 में लेके हमको बाहर गया वो है। लड़का हिंदू है? जी, यादव परिवार है। यादव परिवार का रहने वाला जी। है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग बातचीत करती थी तो कभी आप लोग रिलेशनशिप में थी क्या? नहीं। उसे कभी शारीरिक संबंध बनाई थी? नहीं। बाहर जाने से पहले नहीं। सिर्फ बातचीत हुआ करता था? जी, सिर्फ बातचीत हुआ था हमसे उनसे। उसके बाद वो 2022 में हमसे कह के ले गए हैं कि चलो तुमसे शादी कर लेंगे, तुमको खुश रखेंगे, तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे, कभी घर पर नहीं आएंगे। अपनी माँ से बोलें शादी करने की, माँ कह रही है कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। तो उससे तो कुछ विवाद हुआ होगा घर पर, तो कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो। लेके गए वहाँ पर। उसके बाद ये मकान वकान जो बनता है, काम वाम करते थे वो मिस्त्री का। उसके बाद हमसे लेबर है कि काम वाम करवाते थे वहाँ पर वो। अच्छा, यानी साथ में जीने, खाने पीने, मरने का वादा भी किया कि हम शादी करेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, यानी सारी चीज साथ में ही करेंगे हम लोग। जी। उसके बाद से आपको कहाँ लेके गया था? किस राज्य में लेके गया था? हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद में लेके गया था। जी। अच्छा, जब हैदराबाद में लेके गया था तो क्या आपके घर वालों को पता था कि आप उसके साथ जा रही हैं? नहीं। घर वालों को नहीं पता था? नहीं। यानी आपने चुपके से भाग के गई थी उसके साथ? जी। आपको उस समय नहीं लगा कि हम अपने माँ बाप के इज्जत को न्यौछावर कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं? ये आपको नहीं लगा? नहीं, मान लीजिए किसी के बहका में कोई भी आ जाएगा। अच्छा। ऐसा वो बोल करके ले गए थे हमको कि चलो तुम्हारे साथ में तो जिएंगे। गोद में तो उठा के नहीं ले गया होगा ना, आप तो खुद चल के गई होंगी। जी जी। हाँ? अब जरा सोचिए, प्यार इस कदर बढ़ गया कि माँ बाप का इज्जत भी इन्होंने नहीं देखा, इज्जत नीलाम कर दिया और उस लड़के के साथ तो चली गई हैदराबाद में और इनसे वो काम भी करवाता था। सोचिए, जिसके साथ जीने, खाने पीने, मरने का वादा किया था, उस लड़की से भी काम करवाता था और हैदराबाद में रहता था। फिर आगे घटना क्या हुआ कि आप और वो अलग अलग हो गए? बात यही हुआ था कि माँ उनकी सारी बात जब जान गई, वो अपने घर पर फ़ोन करके बोल दिए कि ऐसा ऐसा बात है, हो गया है इसका जब डिलीवरी। आप प्रेग्नेंट हो गई थी? जी, कि प्रेगनेंसी हालत हो गया है इसका। हाँ। उसके बाद जब माँ सारी बात जान गई है, तो हमारी फ़ोन से बात किए थे, तब तक जाकर हम फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिए। माँ बोल रही हैं उनकी कि तुम छोड़ करके घर भाग के आ जाओ, जो होगा वो हम देख लेंगे, वो क्या करेगी। अच्छा। तो हम इतना बात सुने तो हम बोले कि ऐसा ऐसा बात आपकी अम्मी क्यों बोल रही थी, तो हमको वहाँ पर मारे हैं। अच्छा, वो मारा भी था वो आपको वहाँ पे? जी, वहाँ पर हमको मारे हो रहे हैं। हाँ। उसके बाद मोबाइल फ़ोन उन भी छीन लिए हैं हमसे। और उसके बाद रूम पर लेके गए हैं हमको, तो ज़बरदस्ती ये देखिए अच्छा, ये देखिए दवा भी हमको खिलाया गया है। अच्छा, ये दवा भी खिलाया था कि आपका जो बच्चा है वो मतलब मर जाए, बाहर हो जाए? जी, ये दवा भी खिलाया गया था हमको। उसके बाद दवा खिला करके
दवा खिला करके हमसे बोल रहे हैं कि हमारे साथ चलोगी। हम बोले कहाँ, तो चलो जहाँ काम करते हैं वहाँ से पैसा लाने। हम कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तबीयत, हम नहीं जाएंगे। तो हम नहीं गए। तो उसके बाद वो क्या मालूम कहाँ गए, घूम कर आए रूम पर। तब तक ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो हम सो गए थे, तबीयत ज़्यादा ही हमारा ख़राब था। वहाँ से क्या किए कि कोई भी सबूत, कोई भी प्रूफ नहीं छोड़े थे, सब कुछ ले दे के वहाँ से अब बाहर से दरवाज़ा लॉक करके भाग के घर आ गए थे। जब हमारा नींद टूटा तो उठे हम, तो पहले उठ करके हम रूम में रो रहे थे। तो उसके बाद जो रूम में और बगल में आदमी रह रहे थे, तो आए बोले क्या हुआ। तो हम बोले खिड़की से देखिए ऐसा ऐसा बात है, बाहर से दरवाज़ा लॉक है, दरवाज़ा खोल दीजिएगा, देखिए ऐसा ऐसा बात हो गया। छोड़ के क्या मालूम कहाँ चले गए हैं। हमको ये लगा कि गुस्सा होकर कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। जब हम खोजे नहीं हमको मिले, जब वो सिकंदराबाद स्टेशन तक हम खोजने भी गए थे उतना रात को, मगर हमके कहीं भी नहीं मिले। तो वहाँ पर हम रो रहे थे, रो करके फिर रूम पर घूम के आए हैं। उसके बाद 27 तारीख को छोड़ करके 8 बजे हमको भाग के रात में आए हैं। 28 तारीख को हम वहाँ से घर पर आए हैं। यानी एक दिन बाद आप वहाँ से निकल गए? जी, वहाँ से अच्छा, हम भी ये आ गए। बच्चा वहीं पैदा हुआ था कि घर पे पैदा हुआ है? घर पर पैदा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पैदा हुआ है जी। तो अभी आपने न्याय की गुहार लगा रही हैं, कहाँ तक आपने न्याय की गुहार लगाने गई है? कहाँ कहाँ? बहुत जगह गए हैं, रजिस्ट्री भी कराए हैं, कहीं भी कागज आ रहा है, ये हमारे दरवाजे पर पूछने आ रहे हैं लोग, और उसके बाद से चुप बैठ जा रहे हैं लोग। देखिए कि हम जेल में भी कई बार गए हैं मिलने के लिए, उनकी माँ लाती थी, चिट्ठी हमको दे रही थी कि जाओ मिलने के लिए। उसके ऊपर आपने कंप्लेन कराया था तो वो जेल में बंद था क्या? जी, 3 महीना बाद जब वहाँ से आए हैं तो 3 महीना बाद पहले तो हम थाने पर दौड़े हैं। पहले घर पर आए हैं तो उनकी माँ रंबा देवी, प्रियंका देवी उनकी भाभी हैं, दोनों लोग मिल करके घर पे हमको मारे हैं। गए पहले पूछें कि आपके लड़के कहाँ हैं, घर पर आए हैं, हम उनको खोजते हुए आए हैं। तो कह रही है कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हैं, हमारे घर पर तुम आई हो। तो हम बोले देखिए ऐसा ऐसा बात है, हमको लेकर रह रहे थे, वो आया, देखिए हमारा डिलीवरी भी है, छोड़ करके वहाँ से दवा ववा खिला करके भाग के घर आ गए हैं। तो कह रही है नहीं, हमारा बच्चा 6 महीना से घर पर फ़ोन भी नहीं करता, आया भी नहीं है। तो कहीं रिलेशन में वो भाग करके उनका लड़का रिलेशन में आके छुपे थे, हमको नहीं मालूम था। तो 10 दिन तक हम गांव में घूमे हैं कि गांव में क्या हो सकता है, कि गांव में फरिया जाए, कुछ लड़के को बुला दे, अपने साथ में रखेगा, चाहे जो मर्जी वो आएगा, सामने का आएगा तभी तो आदमी जानेगा। हमें बात बोले तो मानने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थी, उल्टे बोल रही थी कि तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। गाली गलौज भी वो लोग देते थे जी, उल्टे बोल रही थी कि तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे, तुम हमारा बच्चा खोज करके ला करके दो। तो हम इतना बात सुने तो हम डर गए, तो जाके हम थाने पर एप्लीकेशन दिए। तो उसके बाद वो खोज उज करके बुला के क्या मालूम कहाँ से लाएँ, रिलेशन में कहीं भगे थे। तो हमारे सामने मनोज दरोगा, मनोज नाम है उनका सिपाही का, एक अरुण सिपाही नाम है, ये दोनों लोग हमारे सामने सिखा रहे थे कि तुम बोल दो कि हम नहीं रखेंगे लड़की को, कुछ पैसा वैसा लिएंगे तभी तो। हमारा बात वो लोग नहीं सुन रहे थे, बोल रहे थे कि सब झूठी बात कर रही हो, आज जो बात है लड़का का तुम इसको फंसा रही हो। उसके बाद से होने जाने के बाद उसके बाद कुछ वहाँ पर नहीं के 3 महीना तक हम दौड़े हैं, 2-3 जगह, दो बार रजिस्ट्री हम कराए हैं, 5-6 जगह। उसके बाद जब कागज आया है उसके बाद ही हमारा काम किए हैं लोग। तो जेल में भी गए थे। कितना महीना जेल में बंद था? 13 महीना। उसके बाद से फिर बाहर निकल गया? जी, छूट करके बाहर निकले हैं। तो बाहर भी निकले हैं तो हमको धमकी पे धमकी मिल रहा है कि तुमको जान से मार देंगे, तुम मुकदमा वापस ले लो, हमको छुटकारा दिला दो। तो बोल रहे थे कि तुम बच्चा दे दो वहाँ से। जब हम बोले कि बच्चा नहीं देंगे तो हमारे घर पर बच्चा दे दो, तो हम बोले नहीं, देख लीजिए बच्चा भी है। बोल रहे थे बच्चा दे दो, हम कहे नहीं बच्चा नहीं देंगे। लड़की है ये? जी, लड़की है। तो उसके बाद वो कह रहे थे कि जेल से निकलने दो, सब घर भर लोग को तुम्हारे हम मार देंगे, जान से मारने के, यानी आपको धमकी भी मिल रहा है। अब जरा देखिए, जो महिला न्याय की गुहार लगा रही है, न्याय की भीख मांग रही है कि हमें न्याय मिले, लेकिन इसी के ऊपर 151 में चालान कर दिया जाता है और ये लड़की कल जमानत करा के आई थी। जरा सोचिए कि ऐसे न जाने कितनी लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है, जो गरीब हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि लास्ट में उसका अंजाम बहुत बुरा हो जाता है। आज ये लड़की जैसे भी है उस लड़के से प्यार करती थी, अब उस लड़के को इस लड़की को रखना चाहिए लेकिन नहीं रख रहा है। लड़का अब आपको रखना चाहे तो क्या उसके पास जाएंगी या नहीं जाएंगी? जाएंगे, मान लीजिए उसका बच्चा लिए हैं तो जाएंगे। अच्छा, उसके पास जाएंगी जी। लेकिन लड़का रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है? वो नहीं रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तभी तो छोड़ दिए हैं। क्या कह रहा है लड़का?
वो जेल से छूटे हैं तो हमसे बातचीत कुछ भी नहीं हुआ है। जब हम तारीख पर जाते हैं तो हमको देखते हैं तो वहाँ से अंदर जाते हैं सिग्नेचर करने, वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी माँ भगा देती है। हम बोलते हैं बातचीत करने के लिए तो बोलती है तुम क्या बात करोगी, तुम बात करने के लायक हो, ऐसा ऐसा बात बोलती है। डांट फटकार देती है, हमसे झगड़ा करने लगती है तो हम नहीं बोलते हैं। 2-3 बार 2-3 आदमी को ले जा करके हमको चीना पर्ची कराया है वो लड़का कि देखो यही है। तो मान लीजिए कोई जान माल का खतरा है तभी तो ला के दिखा रहे हैं। अच्छा बताइए कि अब आगे आप क्या चाहती हैं? हमें ही चाह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारा हक हमको दिला दे लो। हमारे पास एक बच्ची है, योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे? हमें ही गुहार लगा रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले, हमको हमारा हक मिले जो हमको चाहिए। मान लीजिए कि हम बच्चा लिए हैं, कहाँ जाएंगे? मान लीजिए कि एक बच्चा लिए हैं, किसके पास हम रहेंगे, कहाँ जाएंगे? खुद हमारा तबीयत खराब है, बच्चा की भी दवा करा रहे हैं, हम अपना भी करा रहे हैं। चलिए देखिए, इस तरीके का जो प्रेम प्रसंग जो आपने अभी सुना है, कितना ये दुख भरा कहानी इस लड़की के साथ हुआ है। ये दुख भरा कहानी है। अब इस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अब इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। न्याय की ये लड़की गुहार लगा रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ न्याय संगत व्यवहार होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।